राम राम दोस्तों। मेरा सरकार और पब्लिक से एक सवाल है कि जब राम मंदिर बनने को था तब जनता राम मंदिर बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। सरकार राम मंदिर के पीछे मतलब इस तरीके से पड़ गई जैसे कि भगवान साक्षात उन्होंने पृथ्वी पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है भाई, मतलब हमारा हिस्टोरिकल मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, बना अच्छे से बना, अच्छा लगता है। कल को जो पीढ़ियाँ आएंगी साल 2 साल 200 साल बाद, उनको भी देखेगा तो लगेगा कि हाँ, हमारे पूर्वज या हमारे भगवान ऐसे दिखते थे, या फिर मतलब उनकी एक प्रतिमा, एक सीधी सी बात है कि दिमाग में एक चीज़ उनकी रह सकती है कि हाँ, उनका जन्म स्थान है। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो राम जी, मैंने तो ऐसा कहीं मतलब सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि राम जी ने ऐसा बोला हो कि हाँ ठीक है, हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य में तुम लोग जानवर को काटो, मारो, खाओ, है ना। मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने पूरी रामायण देखी है, पढ़ी तो नहीं है, देखी है और सुनी भी है, लेकिन पूरी रामायण में मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि उनके राज्य में कोई भी जानवर को मार के खाता हो, या उनका मतलब कहना हो, या कुछ भी, है ना। अब ये पावर हमारे आम आम आदमी के हाथ में, ये पावर तो है नहीं कि हम उस चीज़ पे रोक लगा सकते हैं कि जानवर कटने पे, है ना। जानवर क्या, जैसे आज के टाइम पे खुलेआम जो कटते हैं वो है अपना मुर्गा और बकरा। इन चीज़ों पे सरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगा रही है? राम नाम से कि हमने राम मंदिर बना दिया तो बहुत अच्छा कर लिया। अरे तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम अपनी पावर का यूटिलाइज करके, भाई सीधी सी बात है कि जो वो सारी चीज़ें बंद भी तो करा सकते हो ना। ठीक है, जैसे तुम आए कि गौ नहीं कटेंगे, बूचड़ खाने बंद करा दिए आते ही आते यूपी में। ठीक, अब बूचड़ खाने बंद करा दिए, उससे क्या औचित्य है? मतलब अगर तुम एक गाय को अगर लोग काट रहे हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि वो हमारी आस्था है कि हम उन्हें माँ मानते हैं अपनी, है ना। और बाकी जानवर, जान अगर हम सोचें तो जान तो उनमें भी होती है, तो उनके लिए हम क्यों नहीं मतलब एफर्ट डाल सकते हैं कि यार उनको भी नहीं काटना चाहिए, या लोगों को उनको नहीं खाना चाहिए। अब जो खाते हैं उनसे तो उन्हें समझाना और उनसे बहस करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। वो उन्हें लगेगा कि हम तो सही है। फिर जब प्रकृति मारती है ना, तब सोचते हैं, तब कहते हैं भगवान मुझे बचा लो। अरे तुमने किसी सोचा था? वो भी जिस तुम जीव को मार रहे हो, वो भी अपनी भाषा में यही कहता है, भगवान मुझे बचा लो, है ना। भगवान ऊपर बैठे बचा रहे होते हैं उसको, नहीं कट रहा होता है। जैसे तुम मरने जाते हो, तुम कहते हो भगवान बचा लो, तो तुम कैसे उम्मीद रख सकते हो कि हमें भगवान बचाएगा? तुम उम्मीद तब रख सकते हो कि जब तुमने दूसरों के साथ गलत किया, ना किया हो, ठीक है, गलत करने से होने से तुमने बचाया हो। मैं हूँ, मैंने भी सारी चीज़ें की, सब चीज़ें की, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें छोड़ी क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ अपने जीवन में। वही बोलते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा। तो जब बुद्धि आई कि नहीं यार, मैं अपने लाइफ में ना बहुत चीज़ें गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है। तो जब एक बारी जब तुम पटरी पर चढ़ जाओ ना, सही की राह पे, फिर तुम उस पर चलो। तो मेरा बस वही है कि यार सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन लोगों को सिर्फ भ्रमित करती है कि लोग ना सरकार की बातों में आते रहे, क्योंकि लोग वैसे ही बहुत 90% आदमी वो क्या बोलते हैं, भेड़ चाल है। अब भेड़ चाल को जिधर तुम घास दिखा दोगे उधर चल देगी। ऐसी सरकार है, सरकार फट इधर एक दिखा देती है डंडी कि ये नहीं घास, एक उधर दिखा देती है, तो पूरी पब्लिक उधर ही को चल देती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती नहीं है, ना सोचती है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, किस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करनी चाहिए, या किस चीज़ का हमें विरोध करना चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि पता है कि यहाँ हिंदुस्तान की पब्लिक ना बहुत सेंसिटिव है। ठीक, अब जैसे कुछ भी पहले बहुत हुआ तो राम मंदिर का बात आ गई, ठीक। अभी जब कुछ समय पहले और चीज़ें चल रही थी, तो बीच में एक ले आए कि कुत्तों को बाहर निकाले एनसीआर से, मतलब पूरी पब्लिक उधर डाइवर्ट हो गई। तो ये चीज़ें चल रही हैं, सरकार तुम्हारे दिमाग के साथ खेल खेलती है और तुम खिलवाती है, क्योंकि तुम बहुत चूती है। एक सीधी सी बात है, 90% लोग चूतिया है और 90% का लोगों का फायदा उठाया जाता है इसके देश में नहीं, इस दुनिया में। एक सीधी सिंपल सोबर सी बात ये है। ठीक है, धन्यवाद।